वेद प्रकाश सोलंकी को सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी को कमजोर करने की यहाँ पर रणनीति बना रहा है उसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए इस बीच रुक कर लेते फटाफट खबरों की। हिंदी दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के मॉडल का जायजा लिया। कोरोना से मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमित के सुसाइड को भी कोविड की मौत माना जाए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वही गाइडलाइन में कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार फिर से विचार करे। वही इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इंडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी से गांधी जयंती को नेशनल मीट फ्री डे घोषित करने की अपील की। पेटा इंडिया के सीईओ मनीला वलियते ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने वाली परंपरा शुरू करना गांधी के अथक प्रभाव को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। नेशनल लेवल शूटर नमनवीर सिंह बरार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक खिलाड़ी के शरीर पर गोली के कई निशान। हिंदी दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा है कि हिंदी के महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाई है। मैं प्रदेशवासियों से ये आह्वान करता हूं कि अपने कामकाज और व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करें। मुख्य सचेतक महेश जोशी का आज जन्मदिन। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने जोशी को फोन कर शुभकामनाएं दी। वही स्पीकर सीपी जोशी ने भी मुख्य सचेतक महेश जोशी को जन्मदिन की बधाई दी है। स्पीकर सीपी जोशी ने महेश जोशी को बुके भेंट किया। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और विधायक दल के सचेतक जागेश्वर गर्ग सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी की विधानसभा का घेराव करने के मामले पर निशाना साधा। कहा है कि जनता बीजेपी के हथकंडे देख रही है। बीजेपी काले को सफेद करने की कोशिश कर रही है। वही जोशी ने किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेते हुए कहा कि खुद उनके सांसद ने अपने धरने को स्थगित किया है। बीजेपी के घेराव करने से असर नहीं पड़ेगा। जनता बीजेपी के मंसूबे को समझ रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा है कि सदन में बीजेपी झूठे आंकड़े पेश कर रही है। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। आगामी उपचुनाव में भी बीजेपी को हार मिलेगी। प्रताप सिंह ने कहा है कि पहले बीजेपी मोदी के नाम से वोट मांगती थी। बीजेपी के सभी नेता मोदी की माला जपते थे। बीजेपी नेताओं ने मोदी की माला जपना छोड़ दिया है। जनता मोदी के नाम पर वोट नहीं देने वाली। जयपुर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में लगातार मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है, लेकिन सरकार अधिकतर भर्तियों को कोर्ट में अटका रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंची। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलता के कारण राजस्थान महिला अत्याचारों में देश में नंबर 1 पर रही है। राज्य सरकार लापरवाह है और समय पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लूनी में गोगाजी महाराज के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। गोगाजी महाराज के मेले का 9 दिन तक आयोजन होता है। वही कोरोना को देखते हुए इस बार लोगों की भीड़ नहीं दिखी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में 2 युवक दिन दहाड़े एक महिला के साथ लाखों रुपए की जेवरात की ठगी कर फरार हो गए। पीड़ित महिला मंदिर में दर्शन कर अपने घर लौट रही थी। युवक महिला की बातों में उलझ आकर सोने की चैन, मंगलसूत्र, कुंडल और अंगूठी उतरवाकर फरार हो गए। महिला को कुछ देर बाद इसका अंदाजा हुआ। बीकानेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। वही एक निजी स्कूल का सचिव और कोचिंग टीचर भी शामिल है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि पेपर किन किन लोगों को शेयर किया गया। जोधपुर में बदमाशों ने विरोधी गैंग के एक हिस्ट्री शीटर को पैर पर गोली मार दी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया।
घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बांसुर के गांव हमीरपुर में शौच करने गई 22 साल की किशोरी को बघेरा उठा ले गए। सूचना मिलने पर वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। दौसा में पाटोली गांव में चोरों ने 4 मकानों में अपना को निशाना बनाया और घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। छबड़ा के मोतीपुर थर्मल की राख ढह जाने से लापता मजदूर का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया। मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। वहीं रेस्क्यू के लिए डॉग स्क्वाड और स्पेशल तकनीकी टीम को बुलाया गया है। दोनों टीमें रेस्क्यू करने में जुटी। सीकर के दाता रामगढ़ में एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी जब्त किया। सवाईमाधोपुर के शफीपुर झाड़ोदा फीडर पर फ्यूज बांधते समय करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत हो गई। घटना को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने रोष जताया। एडीएम और एएसपी मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग की गई। टोंक में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक युवक को तैरना आता था। वही युवक सोमवार से गायब है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी।